हेलो बच्चों, मैं महेश रामनानी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है डेरिवेशंस ऑफ फिजिक्स। हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th मैथ्स का एक चैप्टर का नाम था सर्कल। और हमने सर्कल में किया क्या था? हमने सर्कल में किया था इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में भी क्या देखा था? हमने देखा था टेंजेंट क्या होती है। सर्कल के किसी एक पॉइंट से एक लाइन को अगर ड्रॉ कर दूं जो कि सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे, उस लाइन को हमने टेंजेंट बोला था। फिर टेंजेंट से रिलेटेड दो थ्योरम देखी थी। फर्स्ट थ्योरम थी कि टेंजेंट जो होती है वो रेडियस की क्या होती है? परपेंडिकुलर। दूसरी थ्योरम थी कि सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट हो तो उस पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, कितनी ड्रॉ करेंगे? 2। उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी। ये पूरा इंट्रोडक्शन मैं आपको बता चुका हूं इससे पहले वाले वीडियो में, जहां पे हमने देखा था सर्कल का इंट्रोडक्शन। नहीं देखा तो पहले उसको देख लेना, ठीक है? क्योंकि चैप्टर का इंट्रोडक्शन अगर हमको ढंग से क्लियर हो गया तो क्वेश्चंस करना कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। एक पॉइंट Q है, उस Q पॉइंट से लेट्स सपोज यहां पे कोई एक पॉइंट Q है। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो Q से देखो क्या ड्रॉ किया हमने? टेंजेंट ड्रॉ की है। ये हो गई टेंजेंट। इस टेंजेंट की लेंथ 24 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। इस Q की डिस्टेंस सेंटर से कितनी है? 25 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर है। फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी है। अच्छा बच्चों, टेंजेंट से रिलेटेड थ्योरम हमको पता है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये है सर्कल का सेंटर, ये है टेंजेंट या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दोनों को ड्रॉ करूंगा तो ये रेडियस ही तो होगी, और रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, थ्योरम 10.1। अब आप राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम तो लगा ही लोगे। 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस, इसको अगर परपेंडिकुलर बोलते हैं तो ये हो जाएगा बेस। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस OP, हाइपोटेनियस हो गई OQ स्क्वायर इक्वल टू बेस R स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर PQ स्क्वायर। OQ 25 स्क्वायर इक्वल टू फाइंड आउट करना है PQ 24 स्क्वायर। ये जाएगा उधर 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर एंटिटी लग रही है, A प्लस B A माइनस B। ये हो गया 49। R स्क्वायर की वैल्यू 49 आ रही है, दैट मीन्स R कितना होगा? 7। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधा हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में डायग्राम हमको गिवन है और यहाँ पे बोला हुआ है कि TP और TQ जो है ये टेंजेंट्स हैं। ऑब्वियसली दोनों की लेंथ इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि एक थ्योरम थी हमारी कि सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट हो तो इस पॉइंट से ड्रॉ होने वाले टेंजेंट्स इक्वल लेंथ की होती हैं। हमको एंगल फाइंड आउट करना है PTQ, ठीक है? PTQ ये एंगल फाइंड आउट करना है। ये एंगल 110 गिवन है। बच्चों ये है टेंजेंट, ये है रेडियस। टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, थ्योरम 10.1 बोलती है। ये एंगल भी 90 होना चाहिए। POQT, क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल होते हैं? 4, और चारों एंगल का सम कितना होता है? 360। 90 90 180 तो यही हो गए। अब बचे कितने? ये दोनों। 180 अगर ये हो गए तो इन दोनों का सम भी कितना होगा? 180 होगा। POQ प्लस PTQ इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अब मैंने आपको रीजन बता ही दिया क्यों, क्योंकि ये दोनों अगर 90, इन दोनों का सम अगर 180 है तो इन दोनों का सम भी 180 होगा, तभी तो चारों एंगल मिलकर के 360 होंगे।
110 प्लस PTQ 180, तो PTQ ये हो गया आपका 180 माइनस 110। नेक्स्ट टाइम अगर यही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, जैसे कि अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, अगर टेंजेंट हो इन दोनों एंगल का सम जो है वो 180 होगा, डायरेक्ट लगाना, मतलब 180 में से इसको माइनस कर देना, यही आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रखा है कि एक पॉइंट है P, इस P से टेंजेंट्स ड्रॉ कर रखी है। कौन कौन सी? PA और PB। ये रही PA, ये रही PB। अब टेंजेंट जिस सर्कल पे ड्रॉ कर रखी है उस सर्कल का सेंटर O है, और ये दोनों टेंजेंट्स जो हैं वो इंक्लाइन है 80 डिग्री के एंगल पे। दैट मीन्स दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल है वो 80 डिग्री का है। हमको फाइंड आउट करना है एंगल OA, POA, POA। तो हमको पहले तो P और O को ज्वाइन करना पड़ेगा, ये एंगल फाइंड आउट करना है, इतना सा। बच्चों ये एंगल तो 90 डिग्री का होगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और क्यों होगा 90 डिग्री का, ये आप समझ ही गए होंगे। टेंजेंट रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं। ऑब्वियसली दो टेंजेंट्स अगर ड्रॉ करते हैं और सेंटर से इस पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूं तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ही होंगे। आप सीधा भी लिख सकते हो, ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं ये होंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। करके दिखाऊं कॉन्ग्रुएंट? चलो, ये हो गया AOP, ये हो गया BOP। रेडियस दोनों में सेम है, दोनों में 90 डिग्री का एंगल है, और OP दोनों में कॉमन है। RHS रूल से राइट एंगल, हाइपोटेनियस और एक साइड अगर इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। अब इस साइड के सामने वाला एंगल जो है वो ये है, और इस साइड के सामने वाला एंगल जो है वो ये है। ये दोनों करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे नहीं होंगे? हाँ होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर x है तो ये भी कितना होगा? x। ये x है तो ये भी x होगा। x प्लस एक्स कितना हो गया? 2x। या x प्लस एक्स की वैल्यू कितनी लिख देंगे? 80। 2x इक्वल टू 80, x की वैल्यू 40 आ गई। अब इस ट्रायंगल में ये 40 हो, ये 90 हो, तीनों एंगल्स का सम कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। 90 प्लस 40 130, ये लिख देते हैं पहले। इन ट्रायंगल POA, एंगल POA प्लस OAP प्लस APO, POA प्लस OAP प्लस APO। POA फाइंड आउट करना है। OAP 90 डिग्री है। APO ये 40 डिग्री है। POA प्लस 130 इक्वल टू 180। 130 इधर आके कितना हो जाएगा? माइनस का, और आंसर आ जाएगा हमारा 50 डिग्री। पोए आ गए। कितने पोए आ गए? 50 डिग्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 पे आने के बाद चैप्टर का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब प्रूव करने वाले क्वेश्चन आ गए, और प्रूव करने वाले क्वेश्चन में ये जो 4 है इसको रीड करते हैं एक बार। Prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of circle are parallel। इस लाइन का मतलब समझे क्या? कि डायमीटर के एंड्स पे जो टेंजेंट्स ड्रॉ होंगी वो पैरेलल होंगी, ये आपको प्रूव करना है। ओके, पहले तो एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा क्वेश्चन को। ये हो गया सर्कल। अब सर्कल की कोई भी एक डायमीटर ड्रॉ करो। डायमीटर एक ऐसी कॉर्ड होती है जो कि सेंटर से पास होती है। ये अगर सेंटर है तो ये पूरी हो गई डायमीटर। AB को हम बोल देते हैं डायमीटर। AB इज डायमीटर, और डायमीटर के एंड्स पे हमने ड्रॉ कर रखी है टेंजेंट। ओके,
ये हो गई एक टेंजेंट, ये हो गई दूसरी टेंजेंट। नाम दे देते हैं PQ, इसको नाम दे देते हैं RS। जो चीज़ गिवन है वो लिख देते हैं। गिवन AB is a diameter of circle with center O. AB is diameter of circle with center O. तुमको प्रूव क्या करना है कि ये जो टेंजेंट्स हैं ये पैरेलल हैं। टू प्रूव भी लिख देते हैं। टू प्रूव कर, क्या प्रूव करना है? PQ पैरेलल RS। ठीक है। अब बच्चों जब भी दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो वहाँ पे कुछ एंगल्स बनते हैं, जैसे कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, और को इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। मैं यहाँ पे देखता हूँ को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। ये दोनों लाइनें अगर पैरेलल हों और इसको ड्रॉ कर दें जो कि ट्रांसवर्सल है, को इंटीरियर एंगल होंगे। को इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है इन द केस ऑफ पैरेलल लाइंस। अगर लाइनें पैरेलल हों तो ये दोनों लाइनें पैरेलल तभी होंगी जब इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा। और हम यही करने वाले हैं यहाँ पे प्रूफ। हम बोलेंगे कि OA जो है वो परपेंडिकुलर है PQ के। थ्योरम 10.1, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। PQ इज परपेंडिकुलर टू OA, दैट मीन्स ये एंगल 90 डिग्री का हो गया। एंगल OAP इक्वल टू 90 डिग्री। यही कंडीशन यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगी। ये टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर होगी। PS परपेंडिकुलर OB, OBR इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन बता देते हैं। रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, सेम यहाँ पे भी रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट। ये काम होते ही आपके इन दोनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री हो गया। आप लिख दोगे OAP एंड OBR आर को इंटीरियर एंगल and have some 180 डिग्री। तो को इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 डिग्री होगा तो 100% लाइनें पैरेलल होंगी। सो PQ पैरेलल RS, हैंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कहीं पे कुछ भी गिवन नहीं था, ये सारी चीज़ें हमने एज्यूम करके लिखी हैं और ये क्वेश्चन तुमको समझ में भी आया होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। इसको नोट करो, फिर हम करते हैं 5th क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात अगर करें तो क्वेश्चन नंबर 5 वापस एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे ओनली स्टेटमेंट गिवन है। और क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। मतलब कि टेंजेंट जो है उसके परपेंडिकुलर अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो सेंटर से पास होगी, ऐसा उसने बोला है। मान लो कि सेंटर O है। अब O से अगर मैं सर्कल को ज्वाइन करूंगा तो मुझे रेडियस मिलेगी। ठीक है, ज्वाइन करते हैं। इसको क्या होना चाहिए? रेडियस होना चाहिए। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P। बच्चों क्या OP इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होनी चाहिए? हाँ, थ्योरम है एक TR। कंडीशन हमारी ये होनी चाहिए कि TR जो है वो OP के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। OP शुड बी परपेंडिकुलर टू TR। टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द
टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये हमने थ्योरम के बेसिस पे लिखा है। हम क्या मान लेते हैं कि सेंटर O नहीं है, सेंटर X है, ये तो रेडियस है ना, रेडियस सेंटर से ही पास होती है। हम मान लेते हैं कि चलो X जो है ये सेंटर हो गया, तो XP जो है वो TR के परपेंडिकुलर होना चाहिए। इफ X इज द सेंटर देन XP शुड बी परपेंडिकुलर टू TR, क्योंकि फिर ये रेडियस मानी जाएगी ना। अगर ये सेंटर है तो इसको रेडियस माना जाएगा और ये परपेंडिकुलर होगा थ्योरम से। इसको सेंटर हमने माना है तो TP जो है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए TR के। इन दैट केस XPR जो है वो होना चाहिए 90। अब बताओ क्या डायग्राम से देख के तुमको लग रहा है ये पूरा एंगल भी 90 और ये इतना सा एंगल भी 90, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये वाली चीज इक्वल टू, अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं, OPR इक्वल टू 90। दोनों एंगल 90 डिग्री के तभी पॉसिबल हैं जब X और O एक ही जगह पे लाई करें। बाय अबव इक्वेशंस एंगल OPR इक्वल टू एंगल XPR इक्वल टू हो गया 90 डिग्री, और ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो हम लिखेंगे दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन X एंड O lie एट द सेम पॉइंट। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ X एंड O lie on each other, एक दूसरे पे लाई करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि परपेंडिकुलर ओनली एक ही पॉइंट से पास होगा। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर जो है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन जो है वो हमेशा कहाँ से पास होती है, सेंटर से। और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लो। अब बच्चों आज की क्लास में अपन ने 5 क्वेश्चन किए और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। तब तक के लिए सी यू, थैंक यू, बाय, थैंक यू।